तारीख 13 मई दिन सोमवार और समय दोपहर 2:15 हो रहा था। बोड़गा गांव के रहने वाले दो भाई बोटी ओयाम और लक्ष्मण ओयाम ये दोनों तेंदुपत्ता फड़ में काम करने के बाद खाना खाने घर जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में उनकी नजर बम पर पड़ी। दोनों ने नादानी में उसे हाथ में उठा लिया, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि ये बम है और इससे उनकी जान भी जा सकती है। जिसके बाद दोनों भाई बम को पत्थर से तोड़ने की कोशिश किए। जैसे ही बम पर पत्थर पड़ा तो जोर का धमाका हुआ, जिससे दोनों मासूम बच्चों के शरीर के चीथड़े उड़ गए। इस पूरे मामले को जाने दैनिक भास्कर की टीम ग्रामीण और मृत बच्चों के परिजनों से बातचीत करने नक्सलियों के गढ़ अबुझमाड़ पहुंची। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से हम पहले बीजापुर जिले के भैरमगढ़ पहुंचे। भैरमगढ़ से फिर हम इंद्रावती नदी के इस तट पर पहुंचे हैं, जिसका नाम उसपरी घाट है। इंद्रावती नदी का यह तट है और हम अब लकड़ी की छोटी नाव से इस इंद्रावती नदी को पार करेंगे, जिसके बाद यहाँ से आगे हम अबुझमाड़ के बोड़गा गांव जाएंगे। हमारी टीम जब अबुझमाड़ के बोड़गा गांव पहुंची तो ग्रामीण हमें उसी घटना स्थल पर ले गए जहां बम फटने के बाद हादसा हुआ था। इस जगह पर बम के कुछ अवशेष भी पड़े हुए थे। मैं उसी खेत पर मौजूद हूँ जहाँ पर बम पड़ा हुआ था। धमाके के बाद यह उस फटे हुए बम के कुछ अवशेष हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये वो बम है जिसे पुलिस ने यहाँ पर दागा था। पुलिस का कहना है कि ये वो बम है जिसे नक्सलियों ने यहाँ जवानों को नुकसान पहुँचाने के लिए दबा कर रखा था। अब यह बम आखिर किसी ने यहाँ पर फेंका था या किसी ने यहाँ पर दबाया था, इस बात पर संशय बना हुआ है। लेकिन यह जरूर है कि इस बम के धमाके से दो मासूम आदिवासी बच्चों की मौत हुई है। दोनों की उम्र महज 12 साल थी। दोनों पहली कक्षा में पढ़ते थे। दोनों बोड़गा गांव के ही रहने वाले थे। दोनों बच्चे तेंदुपत्ता की गड्डियां पलटने के काम के लिए आए हुए थे। फड़ मुंशी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। तो इधर से जा रहे थे, जाते समय देख वो वाला सीजी यहाँ दिखा। तो क्या सीज है बोल के उन्होंने उठाए। उठाने के बाद थोड़ा अच्छा दिख रहा है बोल के उसको खेलते खेलते उसको फोड़े पत्थर से, तब ब्लास्ट हुआ। तो ब्लास्ट इसके बाद हम बोटी और लक्ष्मण ओयाम के घर पहुँचे, जहाँ दोनों के पिता मौजूद थे। लक्ष्मण के पिता मुन्ना ओयाम ने बताया कि दोनों बच्चे पहली कक्षा में पढ़ते थे, साथ स्कूल जाते थे। पिछले कुछ दिनों से फड़ में काम करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। इस हादसे के बाद दोनों मृत बच्चों के परिजनों ने कहा कि बम पुलिस ने दागे थे, उन्हीं के बम से बच्चों की मौत हुई है। साथ ही उन्होंने मुआवजे की मांग भी की है। वहीं इस संबंध में बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने कहा कि वह बीजीएल नहीं बल्कि आईडी थी, जिसे नक्सलियों ने लगा रखी थी। इसी की चपेट में आने से बच्चों की मौत हुई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। इस दो बच्चों की मौत के बाद इस पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। ये ग्रामीण अब न्याय की मांग भी कर रहे हैं। लोकेश शर्मा, दैनिक भास्कर, बस्तर।